Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए मैंने पिछले दिन जो वीडियो बनाया था, जो मीटिंग होने वाला है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस लेके, वो मीटिंग 6 तारीख को हो गया है और उस मीटिंग का निष्कर्ष जो निकला है उसका मैं बोला था कि रेट भी दे दिया जाएगा। तो देखिए 7 तारीख को यानी कि येस्टरडे ये ऑर्डर निकल गया है कि ग्रुप टर्म इंश्योरेंस फॉर BSNL एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव एनुअल स्कीम गाइडलाइन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/3/2025। तो ये 1/3/2025 से लागू होने वाला है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव का जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो स्कीम। अभी हम लोग डायरेक्टली ऑर्डर के थ्रू गो थ्रू करेंगे। देखिए यहाँ पे ये है कि एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव लिए विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/3/2025 से है और वो जो प्रीमियम है वो प्रीमियम लागू होगा 1/3/2025 से 28/2/2026। मतलब पहला मार्च से आपका प्रीमियम 28 फरवरी 2026 तक होगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है प्रीमियम स्लैब, वो प्रीमियम स्लैब देख लीजिए, वो एक्चुअली एज के ऊपर है और यहाँ पे 2 कैटेगरी में एज को बांटा गया है, एक 50 के ऊपर, एक 50 के नीचे। जो 50 के नीचे है मतलब जिसका जन्म हुआ है आफ्टर ऑन और आफ्टर 15/9/1974, ठीक है, 1974, उसका जो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में सिर्फ 50 लाख प्रीमियम का मतलब सम एश्योर्ड का ही ऑप्शन दिया गया है और उसका जो प्रीमियम है उसका प्रीमियम है 9,440 रुपये का, ठीक है। अब देखिए जो 50 के ऊपर है उसका 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक 50 लाख सम एश्योर्ड बोला है, एक 20 लाख सम एश्योर्ड बोला है। क्योंकि प्रीमियम रेट ज़्यादा हो जा रहा है इसीलिए 2 कैटेगरी में बांट दिया है और जो 50 लाख जो प्रीमियम सम एश्योर्ड है उसके लिए 45,000 दिया है और जो 20 लाख रुपया है उसके लिए 18,172 रुपया दिया है, ये दिया है। अब देखिए यही चीज़ को क्या किया है, यही चीज़ को नॉन एग्जीक्यूटिव में किया है, मगर यहाँ पे सम एश्योर्ड से 20 लाख है। अब पता नहीं ये जो स्कीम है, ये स्कीम देखिए ये एक वॉलंटरी स्कीम है। तो वॉलंटरी जो स्कीम है, इस वॉलंटरी स्कीम में ये जो ऑप्शन जो था, ठीक है, 50 लाख सम एश्योर्ड का, तो 50 लाख सम एश्योर्ड और 20 लाख सम एश्योर्ड दोनों होना चाहिए था और ये चीज़ नॉन एग्जीक्यूटिव में भी होना चाहिए था और 20 लाख जो है ये एग्जीक्यूटिव में भी होना चाहिए था। तो ऐसे करके अपने मन से बना लेना, ये कहाँ तक फेयर है हमको पता नहीं, मगर ऐसे ही करता है। अब देखिए ये जो 20 लाख है, जैसे कि रेट सेम है तो सम एश्योर्ड चेंज हो जाने से प्रीमियम का वैल्यू चेंज हो जा रहा है और 20 लाख में क्या है, जो 50 साल के नीचे है वो लोगों के लिए 3,776 रुपया और जो 50 साल के ऊपर है वो लोगों के लिए 18,172 रुपया 20 लाख के लिए। तो इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया गया है, मगर ये जो है ये सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए है और ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए है और ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि वॉलंटरी स्कीम है, अगर कंपनी अपने तरफ से देता तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में डिफरेंशिएट करना वो कंपनी का प्रेरोगेटिव होता, मगर जैसे वॉलंटरी स्कीम है तो हर किसी को हर मतलब प्लान को लिए मौका देना चाहिए, ये लगता है। अब इसको लेके यूनियन और एसोसिएशन को भी बोलना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन विंडो फॉर एक्सरसाइजिंग दिस GTI, तो वो 7/2/2025 से 13/2/2025 मतलब 7 दिन के लिए ओपन होगा, ठीक है। आप लोगों को ERP में मिल जाएगा। ERP में आप लोग देख सकते हैं, ओनली न्यू एंट्रेंस हु डिजायर टू withdraw their option can exercise such option during the separate online window from
14/2/2025 से 15/2/2025। मतलब अगर कोई अपना विड्रॉ करना चाहता है तो वो 14 तारीख से 15 तारीख तक वो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद since limited time available for exercising the option, all employees can take extra care for this option। मतलब दोबारा रिपीट नहीं होगा। All existing member as well as new entrant have to compulsorily exercise their option for availing the GTI scheme during the new window। समझ रहे? तो इसको हर किसी को ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप विड्रॉ भी करना चाहते हैं, दोनों केसेस पे, ठीक है। देयर विल बी नो ऑटो रिन्यूअल ऑफ द स्कीम। ये आप ध्यान में रखिए, ऑटो रिन्यूअल नहीं होगा। आपको कंटिन्यू करना है, नहीं तो विड्रॉ करना है। ये ऑप्शन आपको ईआरपी में जाके एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इन केस ऑफ द एम्प्लॉई इंक्लूडिंग existing member does not exercise any option, he will not be considered for opting GTO scheme। अगर कोई मतलब कोई भी जाके एक्सरसाइज नहीं करेगा, कंटिन्यू भी नहीं करेगा, तो उसको GTO स्कीम के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आप ऑप्ट नहीं किए हैं। ये बहुत ही जरूरी क्राइटेरिया है। और देखिए ये बात को भी यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव जिसका उम्र 50 साल हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ पे जैसे, और अगर किसी का बिलो भी 50 साल है वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो जो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय है, इनके सब एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, ठीक है, तो जैसे ही वो इंटर करेंगे 50 साल की उम्र पे, तो वहाँ पे एक स्विच करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप 20 लाख वाला सम एश्योर्ड ले सकते हैं और 50 लाख वाला सम एश्योर्ड ले सकते हैं, और उसका अकॉर्डिंगली आपको प्रीमियम पे करना है, ठीक है। और देयर इज नो चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन विद द एग्जिस्टिंग मेंबर। जैसे पिछले बार भी था वैसे इस बार भी होगा। तो देखिए अभी क्या है, अभी जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के लिए हम लोग थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं, सुविधा होगा आप लोगों के लिए। वो क्या है कि 1 नंबर पे बोला गया है जो 1/3 मतलब पॉलिसी का टेन्योर कब से कब तक होगा दिया गया है, और ये सिर्फ सर्विंग एम्प्लॉय के लिए है, रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए नहीं है, ठीक है। तो 1/3/2025 और 365 दिन के लिए होगा। तो फरवरी का अंत में इसको खत्म हो जाएगा। और ईआरपी जो सबमिशन के लिए जो पोर्टल है वो 7 तारीख से 13 तारीख तक आपको होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि एलिजिबल एम्प्लॉय कैन एंटर और रिन्यू बाय चूजिंग विश टू ज्वाइन और कंटिन्यू। तो अगर आप नए हैं, अगर आप नया ज्वाइन करना चाहते हैं तो विश टू ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपका एग्जिस्टिंग है तो आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और देयर इज नो ऑटो रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। मैंने पिछले बार भी अभी भी जो बोला कि ऑटो रिन्यूअल का कोई बात ही नहीं है। इन ऑर्डर टू ज्वाइन और कंटिन्यू, ठीक है, तो द पॉलिसी द एम्प्लॉय हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ड्यूरिंग द मेंशन विंडो। एग्जिस्टिंग मेंबर नॉट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन विल बी एग्जिटेड फ्रॉम द पॉलिसी। ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आपको एक्सरसाइज करना ही होगा ऑप्शन, नहीं तो आपको पॉलिसी से बाहर निकाल दिया जाएगा। द प्रीमियम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव हु एंटर द पॉलिसी before attaining age of 50 and chooses to continue the policy will same be applicable for the below 50 years of age. However, if any executive who entered the policy attaining 50 years of age, तो स्विच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने जो पिछले बार भी बोला, ERP विंडो फॉर विड्रॉल ये 14 तारीख से 15 तारीख को 2 दिन के लिए विड्रॉल का विंडो ओपन होगा, और ओनली ऑनलाइन ऑप्शंस आर वैलिड एंड फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिटर्न एप्लीकेशन नहीं देना है, रिप्रेजेंटेशन तो ज्वाइन विथड्रॉ वो सब कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, स्विच करने का कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, हर चीज ऑनलाइन होगा। और क्या देखिए, प्रिंट आउट ऑफ द ऑप्शन सेटलमेंट, ऑप्शन स्टेटमेंट
कैन बी टेकन फ्रॉम ERP और ESS पोर्टल। जो एप्लीकेशन का रेफरेंस देके आप वहां का प्रिंट आउट ले सकते हैं। सेम कैन बी रिमेन अवेलेबल इन द ESS पोर्टल, आपका ESS पोर्टल में ये अवेलेबल रहेगा। नो सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड एंड हार्ड कॉपी आर रिक्वायर्ड फॉर सबमिटेड एनीवेयर। आपको सबमिट हार्ड कॉपी भी सबमिट नहीं करना है, आपको कहीं पे भी कोई किसी से ऑफिसर से या कोई भी व्यक्ति से सिग्नेचर नहीं लेना है, क्योंकि ऑटो जनरेटेड है, ठीक है। इन केस ऑफ options to continue or join the scheme has been exercised and executive resigned or retired or died before 30/3/2024, हाँ, अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिए मगर उसके पहले ही 1 तारीख से पहले ही उनका देहांत हो गया या रिटायर कर दिया या रिजाइन कर दिया, ऐसे केसेस में ही और सी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज GTI मेंबर। मतलब कि फॉर द करंट ईयर्स, मतलब क्या है कि आप तो सर्विंग एम्प्लॉई 1 तारीख का जो दिन है ना, इस दिन में आपको सर्विंग एम्प्लॉई होना है, ठीक है, आपको सर्विंग एम्प्लॉई होना है इस डेट को। अगर इस डेट पे आप सर्विंग एम्प्लॉय नहीं होंगे तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो GTI जो ग्रुप टर्म इंश्योरेंस है उसके बारे में बस इतना ही न्यूज़ है। ये जो PDF है, जो डॉक्यूमेंट है, ये हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि जितना भी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग सभी कवर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नमस्कार।